हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली आज हमारी कर ले फटाफट की पहली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और जैसा अपना देख पा रहे होगे, लिखा है सबसे ऊपर स्पीड टेस्ट 52 नंबर सीक्वेंस। ये स्पीड टेस्ट का जो 52 है ना, 52, उसका जो क्वेश्चन है वो इसी कर ले फटाफट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा और आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, कर ले फटाफट से। ठीक है, कर ले फटाफट। ठीक, तो अब देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस और इनको जल्दी जल्दी निपटा देंगे हम। क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, गिवन बिलो। अब ये नंबर दे रखे हैं, बोलता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट डिजिट इन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज कंसिडर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट वैल्यू। जो हर नंबर में ना उनका डिफरेंस लेना है और उसके बाद पूछा कि कौन सा लोएस्ट है। तो देखो, इसमें हाइएस्ट है 9 और स्मॉलेस्ट है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस हो गया इसका 6। ठीक है, अब देखो इसमें हाइएस्ट है 5 और लोएस्ट है 1, तो इसका डिफरेंस हो गया 4। इसमें हाइएस्ट है 9, लोएस्ट है 1, तो इसका डिफरेंस हो गया 8। ठीक है, इसमें 8 8 और 2 6, 8 और 6 8 और 1 7। ठीक है, अब उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग द लोएस्ट वैल्यू, कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। अब 4 किस में था, 5124 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। If in each of the given numbers the second digit is interchanged with the fourth digit and the obtained value is divided by 3, then which number is perfectly divided by 3 with the highest quotient। अब ये क्वेश्चन जो था ना, ये अपने स्पीड टेस्ट का पार्ट था। ठीक है, वहाँ तो मैंने केवल सॉल्यूशन करा, बट इसमें मैं समझाऊंगा। देखो देखो, कोई भी नंबर होता है ना, वो कई पार्ट से बना होता है। यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि सेकंड डिजिट को फोर्थ डिजिट को इंटरचेंज किया है, तो ये सेकंड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है। अब इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, ये बोला है। फिर क्या बोला है, एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 3। फिर ऐसा करने के बाद में 3 से डिवाइड करा है। ठीक, देन विच नंबर इज परफेक्टली डिवाइडेड बाई 3 विद द क्वोशंट। ठीक है, उसने बोला कि अब ये सब करने के बाद में वो कौन से नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड भी हो रहा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें बताना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। अगर वो सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 3 से डिवाइड है वो नंबर। ठीक है, तो ये सब करने से पहले ना हम देख लेते हैं कि इसमें से कोई नंबर है। ये सब करने से पहले देख लेते हैं कि कोई नंबर है जो इसमें 3 से डिवाइड ही ना हो रहा हो। ठीक है, तो देखो इन सबको ऐड कर लो पहले। कितना होता है, 4 3 7 और 7 और 8 15, 15 5 20, 20 4 24। तो मतलब क्या है, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 4 12, ये भी हो रहा है। 9 7 16, 16 4 20, ये नहीं हो रहा। ठीक है, 4 2 6, 6 7 13, 13 और 8 आपका 21, मतलब ये भी हो रहा है। 6 और 1 7 और 7 और 12 आपका 19, ये नहीं हो रहा। तो मतलब ये सब जो करने से ना हम किससे बच गए, हम 3 नंबर पे आ गए। 2 नंबर जो हमें करने थे ये सब, उनको हमें नहीं करना। वरना बच्चे क्या करते, पहले पहले करते 4 3 8 9 को करके दिखाता हूँ। वरना बच्चे क्या करते हैं, पहले 4 लिखते, फिर आते पहले करते हैं 4, फिर 9, फिर 8, फिर 3, फिर इनको ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो ये हर नंबर में हमें क्यों करना है, जब हमको पहले सॉर्टिंग कर लेनी है। फिर ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे इंटरचेंज वाला। अब हमें पता है ना कि कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो 4 3 8 9 है। अगर मैं 4 3 8 9 को लिखता हूँ अरेंज करके इनके हिसाब से, तो क्या आएगा, 3 को 9 से रिप्लेस करना है, तो आएगा 4 9। ठीक है, अब देखो ये 5 1 2 4 है। अब ये 5 1 2 4 को मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, 5 4 आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 4 7 8 है, 2 4 7 8, इसको अगर मैं लिखूंगा अरेंज करके तो आ जाएगा 28। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसने बाकी के नंबर क्यों नहीं लिखे। वो मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हैगेस क्वेश्चन वाला बताना है ना, जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका क्वेश्चन उतना ज़्यादा होगा। तो देखो ये 49 है, ये 54 है, ये 28 है। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन किसका होगा, 54 का ही होगा ना। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 5124। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, 5124। तो आप समझ रहे हो ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करते तो हर कोई है, बट इसमें टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो मेरे जो वीडियोस का ये लिखा है ना ऊपर थंबनेल में कि डोंट जस्ट सॉल्व, लर्न अ स्मार्ट अप्रोच टू स्कोर 5 मार्क्स इन 2.5 मिनट्स, ये मैक्सिमम लिखा है पहली बात। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो अगर ये ऐसे दिमाग लगा के क्वेश्चन किए जाएंगे कि कैसे कैसे टाइम बचा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपना टाइम बचने वाला है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In each of the given number, the fourth digit of the number is subtracted from the first digit. Which number will get the second highest value? क्या बोला है, फोर्थ डिजिट को फर्स्ट डिजिट में से माइनस करना है। ठीक है, फिर हमें कौन सी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट बोला है, क्लियर, उसने डिफरेंस नहीं बोला। ठीक है, अब देखो ये 4 है, ये 9 है, तो कितना आएगा, -5। ठीक है, अब ये 5 है, ये 4 है, 5 में से 4 गया आपका 1। ठीक है, क्या हो गया 1। अब 7 है, 7 में से 1 गया आपका 6। 4 है, ये 2 है, ये 8 है, 2 में से आप 8 का माइनस करोगे तो -2। ठीक है, अभी 6 है, ये 8 है, कितना का -2। ठीक है, उसने क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट। देखो 6 और 1, मतलब क्या यही है। ठीक है, ये तो मैंने लिखे भी हैं, बिना लिखे हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी कितना है, 5124। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स द फोर्थ डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, देन विच नंबर विल यील्ड हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहाँ गया ये लेफ्ट वाला,
देखो अभी क्या है ना, अभी नंबर है 4389। फिलहाल उसने बोला है कि इस जो फोर्थ डिजिट है इसको हमें इन तीनों के सम से माइनस करना है, क्योंकि उसने लेफ्ट से बोला है। ठीक है, अगर वो 4389 में ही अगर वो बोलता कि इसको हमको माइनस करना है कि 3 के राइट से, ठीक है, राइट डिजिट से, तो हमें क्या करना था कि हमको ये लिख लेना था, केवल 11 आता है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि एक बार 9 जोड़ता फिर वो माइनस हो जाता, तो हम क्यों करते, केवल 8 3 11 था। ठीक है, बट हमको ये तो बोला नहीं है, हमको क्या बोला है, ये बोला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो उसने बोला है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए। देखो अब 4389 है, 4389 तो 4 3 7 और 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 से 9 गया, कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखो 5 1 6 6 2 7, 5 1 6 6 2 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 9 7 16, 16 3 18, 18 में से 1 गया 17। ठीक है, 4 2 6 6 7 13, 13 में से 8 गया, आप तो हो गए 5। ठीक है, 6 7 7 6 11, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, आप तो 17, ये 6 है, तो सेकंड हाई वैल्यू 6 है। किसकी है, 4389। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे वो इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस मॉक के हैं, प्रैक्टिस मॉक के हैं। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, कॉन्सेप्ट वर्धनम। ठीक है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो भी भेज सकते हैं, वो भी सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, और अभी है क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है। इफ ऑल द ऑड डिजिट्स इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, ऑड डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, देन विच ऑफ द गिवन नंबर विल यील्ड अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तीनों जो ऑड, जितने भी ऑड नंबर है ना हर इसमें नंबर में, उनको हमने क्या करा, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आएगा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो देखो अब ये कितना है 4389। ठीक है, ये स्पेस नहीं है इनके बीच में, चलो दे देता हूँ। अब देखो सारे ऑड डिजिट्स हमको मल्टीप्लाई करने हैं। देखो एक चीज़ बता दूँ, इसमें ऑड डिजिट और ऑड प्लेस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद बताता हूँ डिफरेंस। देखो ऑड कौन सा है, 3 है और 8 है, तो 9 3 होता है 27। ये क्या परफेक्ट क्यूब है, अब क्या होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो 5 एक ऑड है, एक भी एक ऑड है, तो 5 और 1 6, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, आप कहोगे नहीं। अब देखो 7 और 9 और 3 और 1 सब ऑड हैं, तो 9 7 63, और 63 इंटू 3 आप कहोगे कि 3 3 9, 3 6 18, क्या और क्या क्यूब है, आप कहोगे नहीं। अब देखो इसमें केवल 7 है, तो 7 के क्यूब है, आप कहोगे नहीं। अब देखो इसमें 1 है और 1 क्या परफेक्ट क्यूब है, 1 तो सब है, तो ये भी है। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द गिवन नंबर विल यील्ड अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका आंसर क्या है इसमें, तो इसमें आंसर आइदर 27 और 1, ये दोनों ही है ना, तो ऑप्शन में ये दोनों ही होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 4389 एंड 6148। ठीक, ठीक है, तो ये अपने हो गए 5 क्वेश्चन, और मैं तो समझा कि ये तो टाइम लगे, बट ये 5 क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में कर लेते। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, इससे बोलता कि हाईएस्ट वैल्यू, देखो हाईएस्ट वैल्यू पूछेगा तो इसका आंसर 17 वाला नंबर है, मतलब कि 79 हाईएस्ट वाला कौन सा है, 7931। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट पूछता तो ये है। ठीक है, 4389। ठीक है, और एक चीज़ और आ गई थी ना बताने से, ऑड डिजिट और ऑड प्लेस। देखो 5124 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 5124। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ऑड डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिजिट्स में देखो इसमें डिजिट क्या है, ऑड 1 है और 5 है। ठीक है, तो इनका सम मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी 5। ठीक है, अगर बोलता ऑड नंबर पे या ऑड प्लेस पे, ऑड नंबर छोड़ो प्लेस बोलो, ऑड प्लेस पे है, ठीक है प्लेस, तो रोल बदल जाता। देखो ये एक पोजीशन 1 है और इसमें बोलता ही फ्रॉम लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट से बोलता तो 2 ही हो गई, 3 पोजीशन ही हो गई, 4th पोजीशन ही हो गई। तो ऑड कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो इनका सम कितना गया 5 2 10, अगर लेफ्ट से बोल रहा है। ठीक है, और अगर राइट से बोलता तो एक पोजीशन हो जाती, 2 ये हो जाती, 2 ये हो जाती, 3 ये हो जाती, 4 ये हो जाती। ठीक है, अब यहाँ से कौन से में आ जाएगा राइट में ऑड, आप तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अगर ये लेफ्ट से है। ठीक है, अगर प्लेस में ये राइट से है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ने की होती हैं, और ये सब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते ही होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फान्यूमेरिक या नंबर्स, इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को कितना पढ़ना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद।